इसराइल की गजा के 53 मकामात पर नस्ल खुशी, 377 फलस्तीनी शहीद। हमास के फजाई ऑपरेशन की सरबराह समेत कई कारकुनों को शहीद करने का दावा। 7 अक्टूबर से जारी बमबारी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 7800 हो गई। 22,000 जख्मी। नेतन्याहू ने हमलों को आज़ादी के लिए दूसरी जंग करार दे दिया। हमास का कहना है कि इसराइल की जारहियत और कत्ल गारतगिरी होलोकॉस्ट से कहीं भी बढ़कर है। फलस्तीनी जंग को फैसला कुन मार्का समझें और हमारे साथ उठें। इसराइल की जानिब से गजा का मवासिलाती निज़ाम तबाह किए जाने के बाद स्टारलिंक के सरबराह इलॉन मस्क का गजा में इमदादी इदारों को बजरिए सेटेलाइट इंटरनेट फराहम करने का फैसला। इसराइल गासिब रियासत और इसराइली क़यादत जंगी मुजरिम है, दहशतगर्द हमास नहीं। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का इस्तांबुल में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए जमा हुए लाखों अफराद से खिताब। कहा कि इसराइली फौज के मज़ालिम के पीछे मरकजी मुजरिम मगरबी ताकतें हैं। सवाल किया कि क्या मगरिब एक बार फिर क्रॉस और क्रेसेंट के दरमियान जंग कराना चाहता है। अगर मगरिब ने ऐसी कोशिश की तो जान लें कि तुर्की के लोग अभी मरे नहीं हैं। तुर्की के सख्त मौक़िफ़ पर इसराइली क़यादत तिल मिला गई। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने तुर्की से सिफारती अमले को वापस बुला लिया। गजा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी। लंदन में हज़ारों अफराद की रैली, फ़लस्तीन की आज़ादी के नारे। पुलिस ने मुजाहिरीन के इसराइली सिफारतखाने जाने से रोक दिया। इंडोनेशिया में भी फ़लस्तीनी परचम थामे हज़ारों अफराद की गजा पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ मगरबी किनारे में रामुल्ला से अल-खलील और तोलगरम से तोबास तक गजा की हिमायत में मुजाहरे। न्यूजीलैंड में पार्लियामेंट के सामने बड़ा मुजाहरा। इसराइल से फ़लस्तीन पर मज़ालिम बंद करने का मुतालबा। गजा जंग के खिलाफ इसराइल के अपने शहरी भी सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का तिल अबीब में इसराइली वज़ारत दिफा के दफ्तर के सामने एहतजाज। इसराइली मुजाहिरीन का गजा जंग रोकने और यरगमाली को रिहा कराने का मुतालबा। अमरीका के शहर न्यूयॉर्क में यहूदियों को मुजाहरा। मेरे नाम पर नहीं लिखी इबारत वाली एक जैसी शर्ट्स पहनी। न्यूयॉर्क पुलिस ने 200 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद के श्रीनगर हाईवे पर जमात इस्लामी के कारकुनों और पुलिस के दरमियान शोडाउन। जिला इंतजामिया का जमात इस्लामी को गजा मार्च की इजाज़त देने से इनकार। जमात इस्लामी का मार्च पर इसरार। पुलिस ने कैंप उखाड़ दिए, कारकुन पकड़ लिए। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर श्रीनगर हाईवे बंद कर दी। पुलिस ने शेलिंग करके मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया, हाईवे खुलवा दी। मौक़िफ़ अपनाया कि दफ़ा 144 नाफिज है, मार्च की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जमात इस्लामी का कहना है कि मार्च तो होगा। ये इल्ज़ाम भी लगाया कि पुलिस की तहवील में पार्टी रहनुमा काशिफ चौधरी को दिल का दौरा भी पड़ा, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने दीगर कारकुनों पर भी तशद्दुद किया। अमीर जमात इस्लामी सिराज उल हक ने कहा कि उनका पुरअमन मार्च आज हर सूरत होगा। दुनिया भर में अमरीका और इसराइल के खिलाफ एहतजाज हो रहा है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। हुकूमत ने अमरीकी खुशनुदी के लिए मार्च की तैयारियों को साबुताश किया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जहानिया में पहला पावर शो। पार्टी का मंशूर पेश कर दिया। 300 यूनिट्स बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का बिल हुकूमत अदा करेगी। मोटरसाइकिल वालों को आधी कीमत पर पेट्रोल मिलेगा। 12.5 एकड़ तक के किसानों के लिए ट्यूबवेल पर बिजली मुफ्त होगी। नौजवानों को बिला सूद कर्जा देने का ऐलान। जलसे में सदर IPP अलीम खान के सियासी मुखालफिन पर ताक ताक करवार, लेकिन सरबराह IPP जहांगीर तरीन का मुफाहमत का पैगाम। अलीम खान बोले कि 7 बार इक़्तिदार में रहने वाली नून लीग को पंजाब में और कितने मौके चाहिए। पीपल्स पार्टी सिंध में 15 साल से बैठी है, लेकिन थर में इंसान वहां से पानी पीते हैं जहां से कुत्ते पानी पीते हैं। PTI इक़्तिदार में आई तो अकरबा परवरी और बुजदार के तोहफे लाई। बुजदार दौर में 2 करोड़ में DC और 5 करोड़ में कमिश्नर लगते थे। फरागोगी का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है। पार्टी सरबराह जहांगीर तरीन बोले कि अपोजिशन जमातें भी पाकिस्तान की पार्टियां हैं, हमें उनको अपना दुश्मन नहीं समझना। इंतकाम और नफरत की सियासत को हमेशा के लिए ख़त्म करना है। 10 साल पहले PTI के साथ जिस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, उस अधूरे मिशन को पूरा करेंगे। तहरीक इंसाफ का अगले हफ्ते से सियासी जमातों से राब्तों का फैसला। पार्टी इलामी में कहा गया है कि पीपल्स पार्टी का PTI की शमूलियत के बगैर इंतखाबात तस्लीम न करने का बयान दुरुस्त सोच का आकाश है। आज़ादाना, मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातों के लिए यकसम मौके फराहम किए जाएँ। लंदन मुआहिदे के तहत किसी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से बाहर करने के मनफी असरात हों।
पंजाब असेंबली की भर्तियों में बदउनवानी का केस। एंटी करप्शन पंजाब का साबिक वजीर आला परवेज इलाही से 41 लाख रुपए बरामद करने का दावा। लाहौर की जिला कचहरी में परवेज इलाही को पेश करके 2 दिन का रिमांड मांग लिया। परवेज इलाही ने दावा किया कि वो तो सोए हुए थे, पता नहीं कहां से रिकवरी कर डाली। अदालत ने परवेज इलाही की जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसीह कर दी। क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया की 389 रन हदफ के ताक़ुब में कीवी टीम मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों पर 383 रन बना सकी। रचिन रविंद्र की सेंचुरी भी टीम के काम ना आ सकी। जेन नेशम ने 58 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। डैरिल मिचेल ने 54 रन बनाए। एडम जंपा के 3, हेजलवुड और पीट कमिंस ने 2 विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ न्यूजीलैंड की शिकस्त ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी। पॉइंट्स टेबल पर टीमों की पोजीशंस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस जीत के बाद मजीद 2 पॉइंट्स का इजाफा करने में कामयाब रहा, जो ग्रीन थ्रेड्स के लिए हौसला अफजा बात नहीं है। अगर ऑस्ट्रेलिया अपने 3 में से मजीद 2 मैच जीतने में कामयाब रहा तो मुमकिन तौर पर पाकिस्तान इवेंट से बाहर हो जाएगा। टेबल पर न्यूजीलैंड बदस्तूर 8 पॉइंट्स के साथ तीसरे और ऑस्ट्रेलिया 8 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर मौजूद है। पीआईए और पीएसओ के दरमियान मामला तय पा गए। तर्जुमान पीआईए का कहना है कि आइंदा चंद रोज में ईंधन की फराहमी बढ़ना शुरू हो जाएगी। परवाजों का शेड्यूल भी मामूल पर आना शुरू हो जाएगा। एयरलाइन सराय का दावा है कि पीएसओ और पीआईए की कर्ज की सहूलत 50 करोड़ रुपए करने पर रजामंदी जाहिर कर दी गई है। कोहाट के रावलपिंडी रोड पर नकाबपोश हमलावरों की जियो न्यूज के नुमाइंदे यासिर शाह पर फायरिंग। रिपोर्टर यासिर शाह और कैमरामैन मोटरसाइकिल से गिरकर जख्मी। बाकी का मुकदमा दर्ज। डीपीओ कोहाट के मुताबिक मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस। MWM के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि इसराइल का कोई मुस्तकबिल नहीं, मुस्तकबिल फ़लस्तीन का है। मुजाहरे करना सबका आईनी हक है। ईरान की सफ़ीर रज़ा अमीरी ने कहा कि अमरीकी और यूरोपीय अवाम भी अपनी हुकूमतों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इसराइल ने निहत्ते शहरों को निशाना बनाया जो जंगी जुर्म है। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी ने कहा है कि हुकूमती सरपरस्ती हासिल रहे तो तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। आर्मी चीफ को खराज तहसीन, जिन्होंने मईशत के इस्तेहकाम के लिए स्मगलिंग के खिलाफ काम शुरू किया। आर्मी चीफ के इक़दामात के नताइज आना शुरू हो गए हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल होना शुरू हो गया है। रवा साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण जारी। नज़ारा पाकिस्तान में भी किया जा सकता है। चांद ग्रहण का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:02 पर हुआ। चांद ग्रहण रात 3:26 पर ख़त्म होगा। चांद ग्रहण एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के मुख्तलिफ हिस्सों, अफ्रीका और अटलांटिक में भी देखा जा सकेगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स ने बांग्लादेश को 87 रन से शिकस्त देकर दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। नीदरलैंड्स के 229 रन के ताक़ुब में बांग्लादेश की टीम 142 रन पर ढेर हो गई। क्रिकेट वर्ल्ड कप क्रिकेट पर तरजीह और तबसरों के लिए देखिए प्रोग्राम हारना मना है। वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ की। फुटबॉल सीजन के पहले एल क्लासिको में रियल मैड्रिड कामयाब। स्पेनिश लीग में बार्सिलोना को 2-1 से शिकस्त। रियल मैड्रिड के बेलिंगम बार्सिलोना के लिए ड्रोना ख्वाब बन गए। मैच के आखिरी लम्हात में फैसला कुन गोल करके रियल मैड्रिड को फतह दिलाई। रियल मैड्रिड की जानिब से दोनों गोल बेलिंगम ने किए। सक्खर में आर्ट्स काउंसिल, IBA और जियो के इश्तराक से 2 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल। इफ्तिताही तकरीब में निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर की शिरकत। 16 मुख्तलिफ सेशंस होंगे। फेस्टिवल में सकाफती अशिया और किताबों के स्टॉल्स भी तवज्जो का मरकज़। खेल, सकाफत, अदब, आर्ट, फूड, गाना और बहुत कुछ। लाहौर में 15 रोज़ा लॉर्ड लॉरे फेस्टिवल शुरू। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। 12 नवंबर तक जारी मेले में दाखिला मुफ्त होगा।
पाकिस्तानी अकेडमी सिलेक्शन कमेटी ने फिल्म इन फ्लेम्स को पाकिस्तान से ऑस्कर के लिए नामजद कर दिया। डायरेक्टर सरार खान और प्रोड्यूसर अनम अब्बास की हॉरर फिल्म में एक ऐसी तालिबा के गिर्द घूमती है जो अपने खानदान को बचाने के लिए पुरअसरार ताकतों से उलझ जाती है। और कौन कहता है कि टेक्नोलॉजी दूरियां पैदा कर रही है। दिल का रिश्ता ऐप तो दिलों को जोड़ रही है। दिल का रिश्ता ऐप ने 40 साल तहरीम और 42 साल फरहान को भी दिल के रिश्ते में जोड़ दिया। फरहान की बीवी वफात पा चुकी, जबकि बेवा तहरीम के 2 बच्चे भी हैं। दिल को छू लेने वाली ऐसी कई कहानियां इस रिश्ता ऐप की वजह से मुमकिन हो सकी हैं।